अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम दोस्त कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। भाई बहुत लंबी जर्नी थी यार यहाँ तक पहुँचने के लिए, यकीन करें बहुत लंबी जर्नी थी। यानी कि अभी जो लोग बिगिनर्स होंगे ना, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो ये सोच रहे होंगे कि यार हम भी कभी जो यूट्यूब के ऊपर ट्रेडर्स वगैरह देखते हैं, कभी इन प्रो ट्रेडर्स की तरह हम भी ट्रेड कर पाएंगे या नहीं। तो ऐसा है भाई कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर आया हूँ, ठीक है। और बिल्कुल ज़ीरो से ऊपर आने के बाद आज मैं अपने लॉसेस को रिकवर करना शुरू हुआ हूँ, और ये मेरी पहली वीडियो है। मैं इससे पहले अपने लॉसेस तकरीबन रिकवर कर चुका हूँ, और लेकिन अभी अच्छे खासे लॉसेस मेरे जो है वो रिकवर करने बाकी हैं। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसको साथ साथ यूट्यूब पे भी डाला जाए। उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो होगी जो लोग जिन्होंने अभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने हुए शुरू किया है, ठीक है। सबसे पहली एक नसीहत मेरी याद रखना कि अगर किसी ग्रुप को फॉलो किया हुआ है तो छोड़ दो। अगर किसी के सिग्नल को फॉलो कर रहे हो तो छोड़ दो। कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सब करके देख चुका हूँ। सिवाय लॉस के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो सिग्नल देने वाले हैं वो लोग खुद ट्रेड प्लेस करते हैं सेफ्टी मार्जिन से, ठीक है, और आपको ट्रेड प्लेस करवाते हैं लॉस पे से, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अपना ये जो लॉस है ये करना छोड़ें, ठीक है, और कोशिश करें कि सीखें। क्योंकि बग़ैर सीखे अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो है वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, तो आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से तब तक पैसा नहीं कमा सकते जब तक कि आप ख़ुद को उस काबिल ना बना लें। और आप ख़ुद को उस काबिल कैसे बना सकते हैं? किसी का सिग्नल फॉलो करके नहीं, किसी का ग्रुप ज्वाइन करके नहीं, किसी के कहने पे या किसी के लिंक से अकाउंट बना के नहीं। वाक़ई ही में पैसा कमाना है ना, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले सीखें, उसके बाद आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अपने जो लॉजिक हैं ट्रेडिंग के वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट जो है एक एरिया के अंदर स्टक थी, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट उस एरिया से उसके जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके रेजिस्टेंस पे पहुंची जब, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट जो है दोबारा रिवर्सल लेके अपने सपोर्ट लेवल की तरफ आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट दे दिया। तो मैंने जो है अब के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि मुझे पता था जब इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद मतलब अपने इस एरिया से बाहर निकली है जब मार्केट, तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो इसके बाद अब मार्केट ने क्या करना है, अब मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो अपने अप ट्रेंड की तरफ जो है कंटिन्यू करना है मार्केट ने। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे जो रेक्टेंगल मैंने लगाया हुआ है, यहाँ तक मार्केट स्टक थी। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर की साइड को ब्रेकआउट दे दिया। तो अब मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट जो है अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली है। तो मैंने क्या किया, जो मेरी 4 ट्रेड लॉस हुई थी, तो मैंने उसके अगेंस्ट में जो है 10 ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। तो ये ट्रेड आप मेरी देख सकते हैं कैसे सेफ्टी मार्जिन के साथ जो है वो विन हुई है। और अब इसके बाद मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगी अपने ट्रेंड को ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा होगा कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इस जगह के ऊपर से जो है जो ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद मार्केट यहाँ से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर दी, क्योंकि इस रेक्टेंगल से मार्केट बाहर निकल गई। रेक्टेंगल से निकलने का कोई मतलब नहीं है मार्केट का, ठीक है। बस ये कैंडल जो बनी ना, जिसके ऊपर अभी मैंने मार्क किया, ये कैंडल एक मुझे सिग्नल था कि हाँ भाई अब मार्केट ने अप की तरफ जाना है। हालांकि बहुत सारे जो आपके जो ट्रेडर्स हैं वो ये कहते हैं कि जी बस जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप ट्रेड कर लो। नहीं, आप एक कैंडल कंफर्मेशन का रखो, ठीक है, जो कि आपको ये बताएगा कि आपका जो अब नेक्स्ट जो है वो मार्केट कहाँ को जाने वाली है। अब यहाँ से आगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने अप ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू किया, ठीक है। मुझे सिग्नल मिला इस कैंडल के ऊपर से, इस कैंडल ने मुझे बताया कि जी यहाँ से अब मार्केट जो है अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखा भी कि मेरी जो ट्रेड थी वो प्रॉफिट में ही गई। और ये ट्रेड, ये जो कैंडल थी ये मेरे अगेंस्ट में थी शुरू में, आप लोगों ने देखा। फिर एंड में आके इसने जो है, जो जैसे ही मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, तो ये जो है वो ऊपर की तरफ को मतलब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब मार्केट ने क्या करना है, अब ये जो मार्केट का जो ऊपर वाला लेवल है ना,
ये जो, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये जो पीछे के जो दो लेवल हैं ना, एक मिनट में रेक्टेंगल को यहाँ सेट कर देता हूँ तो फिर आप लोगों को ठीक से समझ आ जाएगा। अब ये जो मार्केट के जो पिछले दो लेवल हैं ना, मार्केट क्या कर रही है, अपनी इस वाले लेवल तक का रीटेस्ट लेने के लिए आई, ठीक है। तो मार्केट ने अब अपने इस वाले लेवल को रीटेस्ट कर दिया है। अब अगर यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू करना है तो मार्केट को अपना नीचे की साइड पे रीटेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जब तक मार्केट अपना मार्केट देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट जो है जब वो ऊपर जाती है तो कंटिन्यूसली भागेगी, नहीं। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी शो होती है तो उस दौरान जो है मार्केट इस तरह की हरकतें करती है। अदरवाइज़ मार्केट अपने पिछले लेवल का जिसका रीटेस्ट वो करने के लिए जाती है उसको रिस्पेक्ट करती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, मार्केट ने अपने जो ये जो दो लेवल थे जिनको वो रीटेस्ट करने के लिए गई है, उस लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया, वहाँ से उसने मार्केट ने रिवर्सल लिया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे इसको, अब ये रेड कैंडल जो है, अब ये रीटेस्ट है, ये यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। हमें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा, ये चीज़ हमें कैसे कंफर्म होगी, तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमें ऐसे कंफर्म होगी कि जब मार्केट अपनी जो इसकी जो पिछली जो 3 ग्रीन कैंडल है ना, तो तीसरी जो ग्रीन कैंडल जिसमें विग छोड़ी हुई है मार्केट ने, मार्केट अपने इस विग वाले लेवल तक आके अगर दोबारा ऊपर जाती है तो समझें कि मार्केट ने ये रीटेस्ट लिया है। इसके बाद मार्केट जो है मज़ीद अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, मार्केट जो है अपना जो इनके मतलब जो बायर्स हैं, बायर्स को ट्रैप करने के लिए उल्टे सीधे कैंडल्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट ने जब हमें देना है तो मार्केट ने हमसे कमाना भी है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखा करें। यकीन करें मैं बिल्कुल ज़ीरो था, ठीक है ना। मैं आज से तकरीबन 2 डेढ़ साल 2 साल पहले तक मैं बिल्कुल ज़ीरो था। और मुझे इसको सीखने में इतना टाइम क्यों लग गया, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ। इसको सीखने में मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया कि मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका था, बहुत सारे लोगों को सीखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो उसमें ना मैं पज़ल हो गया। अब ये जो मैंने मार्क लगाया ना, निशान, जिसका कि मैंने आपको बोला कि मार्केट अपनी इस वाली विक तक रीटेस्ट करने के लिए रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। या तो फिर इस वाले लेवल का कर सकती है, या तो फिर एक और जो नीचे वाला लेवल है ना, मार्केट अपने उस वाले लेवल तक, मतलब इन दो में से किसी भी एक लेवल के ऊपर जो है मार्केट अपना रीटेस्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो अब फ़िलहाल मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपने इतने से एरिया के अंदर जो है वो स्टक हो गई, ठीक है। हालांकि मुझे आप लोगों को साथ के साथ ट्रेड लेके भी एक्सप्लेन करना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन चलें मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे आने का गोल जो है ना, जो मकसद है वो यही है कि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीखें, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया जी, अब मार्केट यहाँ तक अपने इस वाले लेवल तक आ सकती है, ठीक है। पहला लेवल तो इसका ये हो गया, यहाँ से आके भी रीटेस्ट ले सकती है मार्केट। और इसके अलावा दूसरा लेवल इसका ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा लेवल इसका हो गया ये वाला, यहाँ से मार्केट रिटेस्ट ले सकती है, ठीक है। तो अब देखना ये है कि मार्केट कहाँ से अपनी क्लोजिंग देती है, नीचे वाले लेवल से रिटेस्ट करके वापस जाती है ऊपर की तरफ, या फिर मार्केट जो है अपने, अगर मार्केट अपने जो पहला जो मैंने मार्क लगाया था, अगर मार्केट अपने उस वाले लेवल का ब्रेकआउट दे देती है, अगर मार्केट अपने उस वाले लेवल का ब्रेकआउट दे देती है तो फिर तो इसका मतलब ये कि मार्केट जो है वो डाउन साइड को ही कंटिन्यू रखेगी, ठीक है ना। तो ये सब सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे भाई। और यकीन करें, अगर इंसान फ्रेश हो ना, बिल्कुल फ्रेश माइंड जिसको कहते हैं, फ्रेश माइंड 6 से 7 महीने में आराम से सीख जाएगा। बाकी वो बंदा जिसने कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख लिया है या बहुत सारे यूट्यूबर्स को वो सुन चुका है, तो हर एक का एक अपना ही फंडामेंटल है, ठीक है ना। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि जो चीज़ें वो बताते हैं या जो चीज़ें वो आपको सिखाते हैं वो टेम्परेरी वर्क करती हैं, ठीक है। अब मैंने इस मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी मार्केट के अंदर ही रहूँगा। मुझे मैं परफेक्ट कब बनूंगा, जब मैं एक ही मार्केट के अंदर ट्रेड करूंगा। हालांकि आपने देखा होगा सब ट्रेडर्स क्या कहते हैं
कि आपने एक ही मार्केट के अंदर ज़्यादा देर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। आपने ट्रेड की, आप मार्केट से आउट हो जाओ। आपने दो ट्रेड्स विन कर ली, बस इससे ज़्यादा ट्रेड आपने मार्केट के अंदर नहीं करनी, आप मार्केट से आउट हो जाओ। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके अपने अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है इस काबिल होने चाहिए कि आप एक ही मार्केट के अंदर से पैसा बना सको, ठीक है। आप मार्केट को चैलेंज करो कि ठीक है भाई, लेके दिखाओ। हाँ, मार्केट को छोड़ना किस सूरत में, जब मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करना बंद कर दे, ठीक है ना। उस सूरत में आपने मार्केट के अंदर जो है ट्रेड नहीं करनी। क्यों? कि आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बिना पे। आपको पता है कि मार्केट के रूल्स क्या हैं, मार्केट किस तरीके से चल रही है, तो आप उसकी बिना पे मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो। लेकिन जब आप देखो ना कि मार्केट जो है अपने उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रही, मार्केट जो है एक अलग ही तरीके से चल रही है, यानी एक मतलब कि अब इसकी मिसाल मैं आपको किस तरीके से दूँ, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि एक इंसान है, उसने अगर लिमिट है ना उसकी 2 रोटियां खाने की और वो 10 रोटियां खा रहा है, तो आपको समझ आ जाती है कि यार ये इंसान तो है नहीं, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चक्कर है। तो मार्केट का भी सेम यही हिसाब है कि जब मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करना बंद कर दे, तो फिर आप ये समझ लें कि अब यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है जो नाखून तेज़ करके बैठा हुआ है, जिसको पता है कि अब आपसे उसने पैसे निकालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट अपने इस वाले लेवल तक आके यहाँ से रीटेस्ट लेके वापस जा सकती है। मार्केट ने वही किया, मार्केट ने क्या किया, रीटेस्ट लिया, रीटेस्ट लेने के बाद मार्केट वापस चली गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये ग्रीन में ही क्लोज देती है, जो कैंडल अभी चल रही है, अगर ये ग्रीन में क्लोज देती है तो ठीक है। अगर ये ग्रीन में क्लोज नहीं देती और अब ये यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है, तो इसका मतलब ये कि मार्केट जो है वो अपने अब डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ठीक है ना। यहाँ से पीछे से अगर हम देखें मार्केट में कि भाई मार्केट है कहाँ, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ हम देखते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। अब पीछे से अभी जो लास्ट जो था मार्केट का वो अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। ये वाला, ये जो लास्ट जो है मार्केट का, ये अप ट्रेंड चला। इसके बाद मार्केट साइडवेज चली, फिर डाउन आई, फिर साइडवेज चली, यानी स्टक मार्केट जो है वो चली। फिर उसके बाद मार्केट अप गई। अब मार्केट अपने उस लेवल को जो है वो ब्रेकआउट नहीं दे पा रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करके फिर उसके बाद हम ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो है मार्केट दोबारा से स्टक हो गई, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मार्केट अगेन स्टक हो चुकी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मार्केट देखते हैं क्या करती है। ये 2 मिनट वाली कैंडल मैंने सेलेक्ट की है, तो यहाँ पर 2 मिनट वाली कैंडल के अंदर जो पिछली जो 2 रेड कैंडल बनी है वो क्या दिखा रही हैं, वो ये दिखा रही हैं, उन्होंने देखो अपनी जो पीछे वाली ग्रीन कैंडल है उसको ब्रेकआउट नहीं दिया। इसका मतलब ये कि ये रीटेस्ट है, मार्केट जो है अप साइड को कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू नहीं कर रही, मार्केट उसी लेवल से ही बार बार रिजेक्शन ले रही है, ठीक है, इस लेवल से मार्केट को ब्रेकआउट देना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर ब्रेकआउट नहीं दे रही और इस लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट अब इस कैंडल के ऊपर अपना ब्रेकआउट नहीं देती, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, पहला दिन है मेरा भी वीडियो बनाने का, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझा सकूँ ठीक से, ठीक है ना। तो अब ये जो कैंडल है, ये इसने इतनी बड़ी विक छोड़ी हुई है। अब ये कैंडल जो है इसको ब्रेकआउट देना चाहिए था, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। तो अब ये जो तीसरी कैंडल है इसको ब्रेकआउट देना चाहिए यहाँ से। लेकिन अगर ये भी ब्रेकआउट नहीं देती, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं जो है ना अभी तक प्रॉफिट में हूँ, मैं लॉस में नहीं हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि मैं प्रॉफिट में हूँ, मेरा कोई लॉस नहीं है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो मैं अब के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया और ब्रेकआउट देते के साथ ही एक गैप अप भी छोड़ा, ठीक है। यहाँ से मैं 1 मिनट वाली कैंडल पे आता हूँ वापस, तो ये देखो गैप अप छोड़ा, तो इसका मतलब ये गैप को कवर करने के लिए थोड़ा सा नीचे आएगी, तो मैं फ़ौरन से अब के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा सेफ्टी मार्जिन के साथ, ठीक है ना। क्योंकि ये जो गैप छोड़ा है, मार्केट ने अपने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो मार्केट ही गैप छोड़ के नहीं जाएगी, उसको हाथों हाथ कवर करके जाएगी। अब ये मैंने सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है, और 4 ट्रेडें मैंने प्लेस की हैं, ठीक है। तो अब
अब मार्केट ने क्या किया, देखो ये सब क्या है, मुझे यकीन करें, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कोई इल्म नहीं था, मैं ज़ीरो था बिल्कुल। मैं भी यही करता था यार, दो ग्रीन बन गई रेड बन जाएगी, बहुत मैंने वीडियो देखी, ये पैटर्न है ऐसे काम करता है ये ऐसे। बट सीखते 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 एक चीज़ समझ में आई कि जी ऐसे काम नहीं करता, ठीक है ना। मुझे यही चीज़ समझ में आई कि भाई ऐसे काम नहीं करता। मार्केट जो है, मार्केट को जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप मार्केट के उसमें पढ़ोगे नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आना, ठीक है ना। तो आपने लाजमी पहले सीखना है, और सीखने के बाद ही आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने गैप अप छोड़ा था। गैप अप छोड़ने के बाद मेरा ये था, मुझे ये लगा था कि जो ब्रेकआउट कैंडल बनी है ना, इसके बाद यहाँ से मार्केट ने जो है ऊपर जाना ही जाना है, लाजमी जाना ही जाना है। अब हम क्या करेंगे, मेरी मज़ीद 4 ट्रेड और लॉस हुई, तो मेरी टोटल अब जो मैं लॉस में हूँ वो मेरी सिर्फ 2 ट्रेड लॉस हैं $10 की, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपने जो अभी मैंने एक मार्क किया था इतने से एरिया के अंदर फंस गई। अब मैंने वहाँ पे जो ट्रेड प्लेस की, जो मेरी अभी लॉस हुई, वहाँ पे मुझसे गलती क्या हुई, मैंने मार्केट को रीड नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा भी रहा था। तो मैंने मार्केट को ठीक तरह से रीड नहीं किया, ठीक है। क्यों नहीं किया, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना था, क्योंकि ये स्टक मार्केट चल रही है, यहाँ पे ये पैटर्न वर्क करता है। लेकिन उसके बाद में दोबारा ग्रीन बन गई, तो ये एक तो एमटीजी ट्रेड थी और दूसरा पैटर्न रेड कैंडल थी ये, और ये 100% रेड कैंडल बननी थी, मैंने इस चीज़ पे गौर नहीं किया, ठीक है। अब ये कैंडल जो रेड बनी है ना, ये देखो, ये जो दो बीच में ग्रीन कैंडल बनी है ना, जो सेकंड ग्रीन बनी है ना, सॉलिड कैंडल, ग्रीन रेड ग्रीन फिर ग्रीन, यहाँ पे रेड कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन ये बराबर वाली जो थी ये एमटीजी विन थी और ये शॉर्ट शॉर्ट विन थी, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं आप लोगों से बातों में लग गया, तो मैंने देखा नहीं। अब ये जो कैंडल जो चल रही है एग्जैक्ट कैंडल, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आप देखो कितना आ गया, कि कहाँ से उन्होंने खींच के जो है इसको नीचे मारा है, कि भाई चलो। अब यहाँ पे मैं तकरीबन श्योर हूँ कि मार्केट जो है अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही, क्योंकि ऊपर वाले लेवल को वो ब्रेकआउट नहीं दे पाई, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा, यहाँ से सिर्फ ये देखूँगा कि ये जो लेवल है मार्केट का नीचे वाला, जो एम बना हुआ है ना, एम का जो नीचे सेंटर पॉइंट जो है ना, ये देखो, यहाँ पे भी आप देखो सेलर्स का प्रेशर है, यहाँ पे पिछली वीक के ऊपर आप देखो मार्केट ऊपर जा रही है, सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, मार्केट नीचे आ रही है। अब ये जो सेंटर, जो एम का जो कॉर्नर है ना, सेंटर वाला जो नीचे का, अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसको जैसे ही ब्रेकआउट दिया, अब मुझे कंफर्म हो गया कि जी मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो अब मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि अब मार्केट ने नीचे की तरफ ही जाना है, ठीक है। ये जो एम, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो इसका जब अगर मार्केट ने रिजेक्शन लेनी होती, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन एक स्टक मार्केट की तरफ चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया। अब मेरी जो ट्रेड प्लेस हुई है वो सेफ्टी मार्जिन से हुई है, ठीक है। एक तो सेफ्टी मार्जिन से, अब मुझे पता है मार्केट ने कहाँ तक आना है। मार्केट ने जो है ये इस वाले लेवल तक, या तो फिर जो ऊपर वाली लाइन मैंने खींची, या तो फिर इस लेवल तक आना है, या तो फिर जो नीचे वाली खींची, या तो फिर इस लेवल तक आना है। लेकिन मुझे ये लगता है अब कि मार्केट अगर इन दोनों में से किसी एक भी लेवल तक आ जाती है, तो उसके बाद मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, और बहुत बुरे तरीके से कंटिन्यू करेगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारी ट्रेड है, ये तो मुझे पता ही है, तो शॉर्ट शॉर्ट विन होने वाली है, ठीक है। और देखते हैं इस ट्रेड को, ज़रा ये ट्रेड का रिज़ल्ट देख लें, फिर उसके बाद मैं आपसे मज़ीद बात करता हूँ। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि सेलर्स का कितना ज़्यादा प्रेशर है, कि एंड लास्ट मोमेंट के ऊपर जो कैंडल रेड थी जो बन रही थी, वो उसने लास्ट मोमेंट पे अपने आप को कितना नीचे तक खींचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो चुका है आज का, तो मुझे मज़ीद ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेंशन कर रहा हूँ, आप लोगों में से जिसने भी सीखना है वो मेरे साथ आए, सीखे,
मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप लोगों को सिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्लास लो बाकायदा, सीखो। फ्रेश माइंड जो है वो उसके लिए 3 से 4 4 से 6 महीने इनफ है, ठीक है ना। तो सीखो, सीख के करो, किसी ग्रुप को फॉलो मत करो। मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी ग्रुप को फॉलो मत करो, किसी के सिग्नल को फॉलो मत करो, ठीक है ना। तो सीख के करो। अच्छा, ये जो अभी जो मैंने मार्क लगाया था, आपको पता है वॉल्टेलिटी क्यों आती है? ये जो इतनी जो जगह खाली पड़ी हुई है ना बीच में, ये बनती है वजह वॉल्टेलिटी की, ठीक है। तो अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट अपने दोनों में से किसी भी एक जो है लेवल के ऊपर से, सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन ले सकती है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने पहले लेवल से रिजेक्शन नहीं ली, मार्केट दूसरे लेवल पे आके वहाँ से रिजेक्शन दी और पहले लेवल के ऊपर जाके क्लोज हुई, यानी उसके बराबर या उसके ऊपर कह लो जाके क्लोज हुई, और वहाँ से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, मैं भी आप लोगों की तरह एकदम कच्चा अनाड़ी, कुछ समझ नहीं थी, बस रातों रात अमीर होने के सपने देख रहा था और बहुत अपना नुकसान किया, बहुत नुकसान किया। तो अब माशाल्लाह से रिकवरी की तरफ हूँ, लेकिन मैंने ग्रुप छोड़े, मैंने सिग्नल्स फॉलो करने छोड़े, मैंने जो है वो उल्टी सीधी वीडियोस देखनी छोड़ी, उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। तो सीखते सीखते जब आप सीखते हो ना, और उस सूरत में जब आप सीखते हो ना, जब आपको मार पड़ी हो और आप सीखो, तो वो सीखा हुआ बंदा एक अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो मैं नीचे ही अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप में आके मेरे साथ जो है वो अपनी सीख सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जाते जाते मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, वैसे मैं ट्रेड करना तो नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को कंफर्म करने के लिए, मतलब आप लोगों को एक बार फिर से मैं समझाने के लिए एक आखिरी एक ट्रेड में प्लेस कर ही लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगेन मार्केट एक लेवल के अंदर 3 कैंडल्स बना रही है लाइन से। सबसे पहला कैंडल बना है रेड, उसके बाद वाला कैंडल बना है ग्रीन, फिर उसके बाद वाला कैंडल बना रेड। अब यहाँ पे चौथा कैंडल क्या आना चाहिए बताओ मुझे? अभी मैंने पीछे समझाया तो था, खैर। अब यहाँ पे चौथा जो कैंडल है वो आना चाहिए ग्रीन, और वो कंफर्म श्योर श्योर ग्रीन कैंडल है वो, ठीक है। अब ये देखें, ये ग्रीन कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक ट्रेड यहाँ पे लेके भी दिखाऊंगा। हालांकि अब वो जो ये चौथी कैंडल तो कंफर्म ग्रीन में है, अब वो जो पांचवी कैंडल जो है ना, वो एक रिस्की कैंडल है, ठीक है। अब ये मार्केट एक इतने से हिस्से के अंदर स्टक चल रही है, तो अब वो जो पांचवी जो कैंडल है ना, वो थोड़ी सी रिस्की होती है, चौथी शॉर्ट शॉर्ट है, जो पांचवी कैंडल है वो तकरीबन 70% शॉर्ट शॉर्ट होती है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, बाज़ दफ़ा मार्केट 4 कैंडल पैटर्न पूरा करके उसके बाद पांचवी पे रिजेक्शन ले लेती है, पांचवी कैंडल नहीं भी बनाती। लेकिन अभी इन दिनों जो मार्केट के जो हालात चल रहे हैं, जितनी वॉल्टेलिटी मार्केट के अंदर जो है ना, उसकी बिना पे मार्केट फ़िलहाल अपने पैटर्न्स को तकरीबन फॉलो कर रही है, और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और बहुत सारे पैटर्न्स हैं यार, आपको पता ही नहीं चलेगा कब मार्केट जो है एकदम से पैटर्न को फॉलो करने बनाना शुरू कर दिया, कब मार्केट ने जो है वो, मतलब कि अब मैं क्या कहूँ उसको, कि कब जो है मार्केट ने पैटर्न्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, कब मार्केट जो है एक अलग लेवल पे चल रही है। मतलब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप समझ सकते हो। अब यहाँ देखो, रेड ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन, अब पांचवी कैंडल यहाँ पे रेड होनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए 2 ट्रेड और प्लेस किए, बस ये मेरी लास्ट ट्रेड है। इसके बाद मेरा तो ऑलरेडी प्रॉफिट डन है, अगर मेरी ये 2 ट्रेड लॉस हो भी जाती हैं तो मुझे उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो अगर ये मेरी ट्रेड लॉस हो भी जाती है तो मैं देखूँगा, अगर तो मुझे ट्रेड प्लेस करनी चाहिए, क्योंकि मैं मुझे और भी काम करने, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा देर नहीं बैठूँगा। तो ये ट्रेड लॉस हो गई, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि देखो, रेड ग्रीन रेड, ये 3 कैंडल कंफर्मेशन की है कि मार्केट अपने पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है ना। अगर चौथी जो कैंडल है ना, वो तो कंफर्म आपकी पैटर्न के हिसाब से कैंडल बनेगी बनेगी, ठीक है। लेकिन जो पांचवी कैंडल है वो कंफर्म नहीं है, ठीक है ना।
मैंने आपको पहले ही बताया था वो कैंडल कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पे रेड कैंडल का मुझे लगा कि फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मार्केट एक तो अपने ऊपर वाले लेवल तक, इस वाले लेवल तक जहाँ अभी चल रही है बहुत जल्दी चली गई, और दूसरा ये यहाँ पे डबल ग्रीन, मतलब 2 ग्रीन के बाद में एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन वो बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड और प्लेस कर दी कि चलो जो मेरी अभी जो एंड की जो प्रॉफिट में से 2 लॉस हैं वो मेरे रिकवर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये विन हो गई। तो कहने का मकसद ये है कि सीख के करोगे वो ज़्यादा बेहतर है, सिग्नल्स को फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। आज ही सारे ग्रुप्स छोड़ो, ख़ुद से सीखना शुरू करो, ख़ुद से ट्रेड करनी शुरू करो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किसी ग्रुप्स को फॉलो मत करो। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी ट्रेड्स सेफ्टी मार्जिन के साथ प्लेस करते हैं, उसके बाद आपको ग्रुप्स के अंदर सिग्नल देते हैं कि हाँ जी अब आप लोग पुट पे ले लो। और जब वो लोग स्क्रीनशॉट आपको शेयर करते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो आपने देखा भी होगा कि उन्होंने अपनी ट्रेड्स कितनी ज़्यादा सेफ्टी मार्जिन से प्लेस की होती है, और आपको वो कहाँ एंड में बिल्कुल ले जाके बताते हैं कि हाँ जी अब आप ट्रेड प्लेस कर लो। तो चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, जिसको सीखना हो वो मैसेज करे और आ जाए, मैं सिखा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।